देखो वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए 33 क्वेश्चन, आज चलेगा 34। देखो मयंक इंडस्ट्रीज दो प्रकार की कुर्सियां ए व ब का निर्माण करते हैं। 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्पादन लागत निम्न प्रकार से थी। कच्ची सामग्री 10 लाख रुपए की, मजदूरी 5,60,000 की, कारखाना ऊपर व 2,40,000 की। मिक्स ओवरहेड दिए, बांटने पड़ेंगे हमको, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फर्स्ट पॉइंट है, ए टाइप की कुर्सी में ब टाइप की कुर्सी की कच्ची सामग्री की दुगनी सामग्री लगती है। मतलब अगर ब वाली कुर्सी 1 रुपया खर्च करती है तो ए वाली 2 रुपये खर्च करती है। आगे दूसरा पॉइंट है, ब टाइप की कुर्सी की मजदूरी ए टाइप की कुर्सी की मजदूरी की 60% है। अगर ए में 100% खर्चा होता है तो बी में कितना होता है? 60% खर्चा होता है। दोनों टाइप के लिए कारखाना ऊपर व प्रति कुर्सी 6 रुपये है। प्रति कुर्सी का मतलब है पहले वाले का आउटपुट का 6 में मल्टीप्लाई और फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा, दूसरे का आउटपुट का दूसरे में मल्टीप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। कार्यालय तथा सामान्य ऊपर व दोनों टाइप की कुर्सी में मजदूरी के 200% है। जो मजदूरी आएगी उसका 200% लिखना है आपको। विक्रय एवं वितरण व दोनों टाइप की कुर्सी में 2 रुपये 50 पैसे प्रति कुर्सी है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्पादन तथा विक्रय दे रखा है। ए टाइप की कुर्सी 10,000 बनाई है, 9,000 बेच दी है, इसका मतलब 1,000 का फिनिश गुड्स है इसमें। और बे टाइप की कुर्सी 30,000 बनाई है, 25,000 बेच दी है, इसका मतलब 5,000 का फिनिश गुड्स है। ए टाइप की कुर्सी का विक्रय मूल्य 140 है और बे टाइप की कुर्सी का विक्रय मूल्य 100 रुपये है। ये क्वेश्चन सेम 33 के जैसा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, इसको भी समझते हैं कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है 34 और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहली क्लास के जैसे सारी क्वेश्चन एक बार में। बताओ पहला पॉइंट क्या है? मटेरियल के लिए है पहला पॉइंट, है ना। मटेरियल में दो टाइप की कुर्सी हैं, ए और बी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए टाइप की कुर्सी में लगी सामग्री या बी टाइप की लगी कुर्सी में सामग्री की दुगनी सामग्री ए टाइप की कुर्सी में लगती है, कुछ ऐसे बोला है ना। तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर पाए कि अगर ए में 2 रुपये लगेंगे तो बी में कितना लगेगा? 1 रुपया। एक बार पढ़ दो जरा लाइन क्या है। ए टाइप की कुर्सी में बी टाइप की कुर्सी की कच्ची सामग्री की दुगनी लागत। हाँ, ए टाइप में दुगनी सामग्री लगती है बी टाइप के से, है ना। तो बी टाइप में लगा 1, ए में कितना लगा? 2। ठीक है, कितनी कुर्सी बनाई है हमने? 10,000 कुर्सी बनाई है। ठीक है, यहाँ पे बनाई है हमने 10,000 चेयर। और ये कितनी बनाई है? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? रेशो कितना बन जाएगा? बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट। बी टाइप की कुर्सी की मजदूरी ए टाइप की कुर्सी की 60% है। ठीक है, ये है वेजेस के लिए बात। ए और बी, बी टाइप की 60% है और ए टाइप की कितना हो जाएगी फिर? 100%। मल्टीप्लाई इधर बनाए आपने 10,000 यूनिट, इधर बनाए हैं आपने 30,000 यूनिट। देखो मैंने बताया था परसेंट से मैंने परसेंट काट दिया, इस जीरो से जीरो काटा, 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल कर दिए, एक ये वाला भी कैंसिल कर दिया। इधर क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा? 6 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 18। कोई ऐसा पहाड़ा है जो इन दोनों को काट दे? 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। 2 का पहाड़ा ऐसा है जो दोनों को काट देगा। बात आ गई समझ में? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो, थर्ड। दोनों टाइपों के लिए कारखाना उपयोग प्रति कुर्सी 6 रुपये। ठीक है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है एट द रेट ऑफ 2 रुपया पर चेयर, 6 रुपये पर चेयर, एट द रेट ऑफ 6 रुपये पर चेयर। मतलब पहली चेयर जो है उसके लिए भी 6 रुपये और दूसरी चेयर जो उसके लिए भी 6 रुपये एक चेयर का। पढ़ो आगे, फोर्थ पॉइंट। जो ऑफिस ओवरहेड है एट द रेट ऑफ 150%, 200% ऑफ वेजेस। पहले की वेजेस का 200% पहले में और दूसरे की वेजेस का दूसरे परसेंट दूसरे में। पढ़ो आगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 2.5 रुपया पर चेयर। पढ़ो आगे। उत्पादन 10,000 का, 9,000 बेच दिए हैं। अगले वाले 30,000 का उत्पादन है, 25,000 बेच दिए हैं। सेल्स प्राइस दोनों का दे रखा है। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इधर बनाएंगे हम कॉस्ट शीट
एज ऑन। दो टाइप के हमारे पास शेयर हैं। अमाउंट के बनाने पड़ेंगे हमको दो कॉलम, शेयर ए शेयर बी। ये है हमारे पास शेयर फर्स्ट, ये हमारे पास शेयर बी। इसने बनाई है 10,000 यूनिट, इसने बनाई है 30,000 यूनिट। यहाँ पे एक कॉलम रहेगा पर यूनिट का और यहाँ पे एक कॉलम रहेगा टोटल का। ये रहेगी टोटल अमाउंट, ये रहेगा अमाउंट पर यूनिट। यहाँ भी रहेगा एक टोटल अमाउंट, यहाँ भी रहेगा अमाउंट पर यूनिट का। बात समझ गए? सबसे पहले हमको दे रखा है मटेरियल। कितना मटेरियल दिया है? और 10 लाख के मटेरियल को हम बांटेंगे किस रेशो में? मटेरियल का रेशो कितना बनाया हमने? 2 और 3 का रेशो। तो 2:3 के रेशो में बांटेंगे। 5 हो गया, दोनों को मिला के 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख का मल्टीप्लाई 2 में पहले का कितना आएगा? 4 लाख। दूसरे का कितना आएगा? 6 लाख। जिन लोगों को ये बांटना नहीं आता कैसे बांटते हैं, मानो 10 लाख रुपए हैं, इन दोनों को मिला कितना हो गया? 5 का भाग लगा दो, 2 की गुणा पहले का आंसर, और 10 लाख में फिर से 5 का भाग लगा के 3 की गुणा दूसरे का आंसर। ऐसे बढ़ता है रेशो हमेशा, कल भी मैंने बताया था ए और बी के माध्यम से, है ना। चलो अगला क्या दिया है हमको? वेजेस 5,60,000 रुपये, और इसका रेशो दिया है वेजेस का हमें इधर 5 और 9। कितना हो जाएगा? 5 और 9, 9 5 14। 5,60,000 में 14 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 14 चौका 56, 40,000 रुपये। और 40,000 का मल्टीप्लाई करना है 5 में, तो 2 लाख रुपये आ जाएगा। और फिर 40,000 का मल्टीप्लाई करना है 9 में, 3,60,000 है ना। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अगला क्या दिया है? वर्क ओवरहेड। ठीक है, तो इसको क्या करना है? यहाँ से प्राइम कॉस्ट बना दो इसकी। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट ए, प्राइम कॉस्ट। दोनों को जोड़ेंगे 6 लाख रुपए इधर, 9,60,000 रुपये इधर। इसके बाद ऐड करना है हमको फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। कितने रुपए? 2,40,000 रुपया। लेकिन क्या हमने वर्क ओवरहेड का कोई रेशो बनाया? नहीं। यहाँ तो लिखा है 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और रेशो कोई है नहीं। 2,40,000 को डायरेक्ट बांट नहीं सकते। 2,40,000 लिखा है, लेकिन इसके बाद हम लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ 6 रुपया पर यूनिट या पर चेयर के हिसाब से। पहली चेयर कितनी बनाई है? 10,000। 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा? 30,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। अब इन दोनों को जोड़ के देख लेना, क्या 240 हो गया? हो गया 240। इसका मतलब बट गया ये, तो रेशो की जरूरत ही नहीं पड़ी है। समझ पाएगी बात? चलो इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा बी पॉइंट और ये बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो जाएगा 6,60,000 रुपया, 11,40,000 रुपया। चलिए अब यहाँ से ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स। कितना ऑफिस ओवरहेड दिया है? नहीं दिया है क्वेश्चन में, ऑफिस ओवरहेड था ना, लेकिन ऑफिस ओवरहेड के बारे में ये बोला है ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 200% ऑफ वेजेस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एट द रेट ऑफ 200% ऑफ वेजेस। अब 200% वेजेस का निकालना है, ये रही वेजेस। कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 200% डबल हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा? 4 लाख। ये कितना? 360। 360 का डबल कितना हो जाएगा? 720। कर दो इसको भी ऐड, ये बन जाएगा सी पॉइंट और इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितना हो गया? 1060। ये कितना हो गया? 18,60,000। ठीक है, चलिए
इसके बाद में यहाँ से ऐड करना पड़ता है हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में कोई दिया नहीं है, डैश डैश। इसके बाद लेस करना है हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब हमको ए और बी का दोनों का दिया है। ए में थी 10,000 यूनिट, लेकिन बेची कितनी है 9,000। इसका मतलब कितना है 1,000 तो आ गया, ए के लिए मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आंसर। बी में कितनी यूनिट थी 30, बेची कितनी है 25, तो कितनी बची 5,000। बी का मल्टीप्लाई इधर आएगा। अब मल्टीप्लाई कौन सी अमाउंट का, इससे जस्ट ऊपर एक कॉस्ट बनती है, कितना है 10,60, कितने का भाग लगाएंगे 10,000 का, 10,60,000 में 10,000 का भाग लगा दो, ये आ जाएगा बेटा 106 रुपया पर यूनिट। तो पहले का मल्टीप्लाई हो जाएगा 106 में। दूसरा लगाओ 18,60,000 में 30,000 का भाग डिवाइड बाई 30,000, 62। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 62 की। 1,000 का मल्टीप्लाई 106 में करेंगे जरा, यहाँ आ जाएगा बेटा 1,06,000 रुपया, ये माइनस हो जाएगा। और 5,000 का मल्टीप्लाई 62 में, चेक करेंगे बाकी लोग। बासठ में, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास डी पॉइंट, और ये बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरे का 15,50,000, पहले का 9,54,000। चलिए, इसके बाद में यहाँ से ऐड करना पड़ेगा हमको क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एट द रेट ऑफ कितना है 2.5 रुपया पर शेयर, लिखेंगे 2 पॉइंट पर यूनिट या शेयर। लेकिन याद क्या रखना है कि जैसे ही फिनिश गुड्स आता है उसके बाद में काउंटिंग सेल्स यूनिट पे आ जाती है, क्योंकि जितना बचाना था उतनी यूनिट तो बचा दी ना हमने। अब बाकी कौन सी यूनिट बची है, सेल्स यूनिट। तो ये किस पे लगेगा, यूनिट सेल्स पे। तो पहले के लिए मल्टीप्लाई कितने का होगा 9,000 का, मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 9,000। और दूसरे में कितना होगा बेटा 2.5 मल्टीप्लाई 25,000। पहले का आएगा बेटा 22,500, दूसरे का 62,500। ऐड कर दो इनको, ये बन जाएगा हमारे पास ई पॉइंट, ये बनेगा कॉस्ट पहले का, हाँ, पहले का 9,76,500। यहाँ तक बात समझ आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया है। अब सबसे लास्ट में क्या आता है, सेल्स प्राइस। यहाँ आएगा सेल्स प्राइस। पहली यूनिट कितनी है बेटा 9,000, पहले का सेल्स प्राइस कितना है 140, और दूसरे की यूनिट है बेटा 25,000, कितना है इसका 100, दूसरे वाले का सेल्स प्राइस 100, ठीक है। पहले का बताओ 140 मल्टीप्लाई 9,000, 12,60,000 बेटा इधर आ गया। 25,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो कितना आएगा 25 लाख। 12,60 में से 976 घटा दो, इस वाले का 12,60,000 में से 9,76,000। दूसरे का 8,87,500। इसमें से इसको घटा के कितना आंसर आया 12,60 में से 976 और घटाओ 2,83,000। ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब क्या याद रखना है तुमको कि इस प्रॉफिट में भाग लगाना पड़ेगा किसका बेटा सेल्स यूनिट का, और इस प्रॉफिट में सेल्स यूनिट का। तो लगाओ 2,83,000 में 9,000 का भाग,
2,83,500। चेक करो जरा, पहले का 31.5 आ रहा है प्रॉफिट, दूसरे का 8,87,500 डिवाइड बाई 25,000। चेक करो जरा। तुमको हमेशा याद रखना है क्या कि जब भी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जहाँ पे फिनिश गुड्स आते हैं ना ये वाले, इससे ऊपर की सब वैल्यू में तो आउटपुट का भाग होता है बेटा, और इससे कॉस्ट निकालने के बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद में सेल्स यूनिट का भाग होता है ना, पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये पर यूनिट का कॉलम पूरा कर लेना है। बात आ गई समझ में सबको? कोई डाउट? ठीक। देखो क्वेश्चन 35। एक कंपनी दो विभिन्न प्रकार की गाड़ियां ए तथा बी का निर्माण करती। चालू है? मुझे इसका डर ही रहता है, वीडियो पढ़ा दी, पूरा पढ़ा दिया, फिर चालू नहीं है। देखो 35 क्वेश्चन। एक कंपनी दो विभिन्न प्रकार की गाड़ियां ए तथा बी का निर्माण करती है। ए गाड़ी है 600 और बी गाड़ी है 800। आउटपुट है दोनों का। सामग्री दी है, प्रत्यक्ष मजदूरी दी है, स्टोर सुपरव्यय है, मशीन चलाने के व्यय हैं, हिरास है, श्रम सुविधा है, कारखाने के सामान्य व्यय हैं, प्रशासन एवं बिक्री व्यय दे रखे हैं, और अन्य सूचनाएं हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट रेशो दे रखा है सबका, मशीन यूटिलाइजेशन रेशो पर यूनिट। ये पर यूनिट के रेशो हैं। जब भी तुमको पर यूनिट के रेशो दिए होंगे तभी तुमको मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल के लिए रेशो बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 में बनाए हैं हमने। आगे, अविभाजन के आधार पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों की प्रति इकाई लागत आपको निकालनी है। पकड़िए क्वेश्चन कौन सा? 35। पहले कर लेते हैं इधर कैलकुलेशन। बोलो पहला पॉइंट क्या दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में? मटेरियल कॉस्ट पर रेशो दे रखा है, तो पहले किसका दिया है? मटेरियल के लिए। कितना दिया है मटेरियल के लिए? 3 और 2, 1 और 2 का रेशो। पहले वाली गाड़ी बनाई है 600, दूसरे वाली गाड़ी बनाई है 800। रेशो बना दो, इसका 1600 हो गया, इसका हो गया 600। कितना बचा? 6 और 16। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो दोनों काट दे, 2 8 16 और 2 3 6। मटेरियल को इस रेशो में बांट लेंगे हम। सेकंड पढ़ो। ए और बी के लिए 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 800, इधर हो जाएगा 2400 और इधर हो जाएगा 1200। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्या है तीसरा? मशीन यूटिलाइजेशन रेशो। कितना है? 1 और 2 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई बाय 800, इसका आएगा 1600, इसका आएगा 600। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 काटेंगे तो 3 और 8 और 3 ही दे रखे हैं। अब रेशो तो हमारे पास 3 है, लेकिन एक्सपेंसेस 3 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सपेंस ऐसा है जो एक रेशो में 2 हैं, है ना? पढ़ो एक तरफ से सारे एक्सपेंसेस। मटेरियल में आएगा। अगला डायरेक्ट वेजेस, लेबर और वेजेस की रेशो में आएगा। और स्टोर्स ओवरहेड, तो स्टोर्स कहाँ आएंगे? देखो अमाउंट कितना है स्टोर्स ओवरहेड का? स्टोर्स ओवरहेड का अमाउंट दिया 19,800। और स्टोर ओवरहेड जो होते हैं फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, और फैक्ट्री का खर्चा हमेशा किस में बढ़ता है? डायरेक्ट लेबर के रेशो में। तो कहाँ आने चाहिए? यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के रेशो में आने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी बात आपको ये समझनी है कि कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो किसी वैल्यू का परसेंटेज होते हैं रेशो के अलावा भी। जैसे मटेरियल का परसेंटेज, लेबर का परसेंटेज। पीछे कुछ है ना 200% ऑफ द डायरेक्ट लेबर ऐसे आया था। तो 19,800 जैसे दिखने वाली कोई वैल्यू क्या क्वेश्चन में है?
19,800 जैसी दिखने वाली सबसे पहली वैल्यू है मटेरियल 1,98,000 और दूसरी वैल्यू क्या है 19,800। इसका मतलब क्या है 10%। 10% है ना। तो क्वेश्चन हमको इंडिकेट कर रहा है कि स्टोर्स ओवरहेड जो हैं वो 10% हैं किसके, मटेरियल के। इसका मतलब रेशो का कोई काम नहीं है, यहां लिख लो उसको, स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ मटेरियल। पता कैसे पड़ा हमको, ये 19,800 दे रखे हैं, ये 1,98,000 दिए हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 10%। समझ गए। पढ़ो आगे। और अगला क्या है, मशीन के एक्सपेंसेस। तो मशीन के एक्सपेंसेस, मशीन जहाँ लिखा मशीन के साथ आएंगे यहाँ पे मशीन एक्सपेंसेस। और पढ़ो, डेप भी इधर ही आएगा। और पढ़ो, लेबर इधर आएगी। और पढ़ो, जर्नल एक्सपेंसेस कितने दिए, जर्नल एक्सपेंसेस 30,000 के जर्नल एक्सपेंसेस हैं। और जर्नल एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ से यहाँ तक कोई बात नहीं कही है। और जर्नल एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑफिस के खर्चे होते हैं। ऑफिस के खर्चे को हमेशा किस में बांटते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किस में बांटेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में। जब हम वैल्यू बनाएंगे वहाँ बांटेंगे इसको डायरेक्ट। आगे पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सेलिंग यूनिट के रेशो में उनको बांट सकते हैं, है ना। तो उसको बाद में देखेंगे। समझ में आ रही है तक बात। इसको करते हैं सॉल्व। इधर देखो, इधर बनाएंगे कॉस्ट शीट एज ऑन। कोई डेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, दो जगह डिवाइड कर लेंगे इनको, पर यूनिट कॉलम में और टोटल अमाउंट कॉलम में। मैंने इस बार लिखा नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है। ये टाइप ए है, इसकी है कितनी 600 यूनिट। ये टाइप बी है, इसकी कितनी है 800। टाइप ए टाइप बी है ना वैसे, ठीक है। इधर पर्टिकुलर पहला क्या है, मटेरियल। मटेरियल कितना मटेरियल है बेटा, 1,98,000। किस रेशो में बांटना है ये मटेरियल, 3:8। इसका क्या मतलब है, 3 और 8 कितना होगा, 11। 1,98,000 में 11 का तो भाग लगा दो। 3 का मल्टीप्लाई पहले का आंसर, 8 का मल्टीप्लाई दूसरे का आंसर। 1,98,000 डिवाइड बाई 11। पहले का 54,000, दूसरे का 1,44,000। बात आ रही समझ में आया तक। पढ़ो नेक्स्ट क्या है एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट वेजेस। लिखेंगे इधर इसको, कितना डायरेक्ट वेजेस है, 12,000। रेशो कितना डायरेक्ट वेजेस का, ये रहा 1 और 2 का। अब 1 2 का मतलब क्या है, 3 हो गया ना, 1 और 2 मिला के 3। 3 का भाग लगाएंगे, पहले का मल्टीप्लाई पहले का आंसर, दूसरे का दूसरे का। तो पहले कितना है 4,000, दूसरे का 8,000। नेक्स्ट पढ़ो, अगला क्या है, स्टोर्स ओवरहेड्स। अब चाहे तो उसको हम फैक्ट्री में ले जाएं, चाहे तो प्राइम में, यहाँ रख लें, है ना। हम बाद में रखेंगे फैक्ट्री में। और देखो डायरेक्ट कोई और तो नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट या प्रोडक्टिव तो नहीं है कोई और, नहीं है ना। चलो वो हम फैक्ट्री में लिख लेंगे उसको। चलो इनको ऐड कर दो बेटा एक बार, 58,000। इसको ऐड कर दो, ये बन गया पॉइंट ए, प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसमें बहुत सारे खर्चे आएंगे। अब पढ़ो क्या था, स्टोर्स ओवरहेड पहला लिखेंगे यहाँ पे, स्टोर्स ओवरहेड्स कितना दिया है, 19,800 हैं। लेकिन इसके बारे में कोई भी एक्सपेंस का रेशो नहीं है हमारे पास। लेकिन हमने एक चीज़ फाइंड आउट किया, 10% ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल का 10% इधर आएगा 5400, इसका 10% इधर आएगा 14,400। दोनों को जोड़ के होना चाहिए कितना, 19,800। समझ के बाद अगला पढ़ो कोई एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ मशीन। मशीन कहाँ लगी होती है, फैक्ट्री में। तो एक्सपेंस कहाँ आएंगे, फैक्ट्री में। कितने रुपए, 4,400।
और मशीन का तो एक्सपेंसेस दे रखा है हमको, ये रहा मशीन यूटिलाइजेशन रेशो कितना है 3:8 का। तो कितने में बटेगा बेटा ये 3:8 में। 3:8 कितने होते हैं 11, 11 का भाग लगाना 4400 में, कितना आएगा 11 चौक 44, 400, 4 तिया 12 पहले का आंसर, और 4 अट्ठे 32 दूसरे का आंसर। बात समझ में आ रही है? चलो अगला पढ़ो। डेप, डेप किस पे लगता है? मशीन पे। मशीन कहाँ लगती है? फैक्ट्री में। तो कहाँ आएगा फैक्ट्री में? कितने रुपए? 2200 रुपये। और जो मशीन का एक्सपेंसेस का रेशो है वही इसमें आएगा, कितना 3:8। कितना होगा 3:8? 11, 11 का भाग लगाएंगे इसमें कितना आएगा 200, 200 का मल्टीप्लाई 3 में तो 600, और 200 का मल्टीप्लाई 8 में तो कितना 1600। पढ़ो नेक्स्ट। श्रम सुविधाएं, लेबर। एक लेबर पहले आ चुकी है, एक लेबर इधर आएगी, वेजेस है ना। तो कितने रुपए दे रखे हैं 1500। और लेबर का रेशो कहाँ है? ये रहा लेबर का रेशो, कितना है 1:2। बताओ कितना है? 1 और 2 कितने होते हैं 3, और 3 को बांट दो बेटा, 3 का भाग लाएंगे तो 500 बार, 500 एकम 500, और इधर आएगा 1000। बात समझ में आ रही है सबको? आगे बढ़ो। जर्नल एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएंगे, आगे पढ़ो। बाद में जाएंगे, मतलब फैक्ट्री का सारा काम खत्म। चलो टोटल लगा दो बेटा इसका जाएगा। पहले वाले का 65,700, दूसरे वाले का 1,72,200। इसको बोलेंगे क्या बी पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। बात समझ पा रहे हैं सब लोग यहां तक? ठीक है, यहां से ऐड करना है उनको क्या ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड्स। देखो जरा ऑफिस ओवरहेड्स कितने दिए बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन जो दिए हैं 26,800। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, क्लास में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से मिस कर दिया था रिकॉर्डिंग में। तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट जो था वो हो चुका था पूरा 75,700 और 1,92,200 का हो गया था फैक्ट्री कॉस्ट हमारा। अब इसके बाद में हमको दिए थे ऑफिस ओवरहेड्स, और ऑफिस ओवरहेड्स की जो वैल्यू दी थी हमको दी हुई थी 26,800 रुपये। ये 26,800 रुपये हमको दिए हुए थे, और इसको बोला था कि ऑफिस ओवरहेड्स को आपको फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट का रेशो कैसे बनाएंगे? 75,700 रेशो 1,92,200। तो मैंने इनका रेशो बनाया है, इधर देखिए यहाँ पे रेशो बना हुआ है इनका, ये वाला जो रेशो है 757 1922। अब करना क्या है कि 26,800 को आपको 757 प्लस 1922 दोनों को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद? ये वाला 2679 2679। तो 26,800 में 2679 का भाग लगाना है और मल्टीप्लाई करना है पहले वाले अमाउंट का 757। ऐसे दूसरे वाले में इधर 26,800 में भाग लगाना है 2679 का और मल्टीप्लाई करना 1922 का। तो पहले का आंसर आएगा 7573 और दूसरे का आंसर आएगा 19,227। इन दोनों ही वैल्यू को हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑफिस कॉस्ट बनेगा पहले वाले का 83,273 और दूसरे वाले का बनेगा हमारे पास 2,11,427 रुपये। इसके बाद में जो हमारा आउटपुट है हम उस आउटपुट से भाग लगा देंगे इसमें। तो आउटपुट हमारा पहले का कितना आउटपुट है? पहले का आउटपुट है हमारे पास 600 यूनिट का और दूसरे का है हमारे पास 800 यूनिट का। तो पहले में भाग लगाएंगे इधर, जो हमारा पहला रहेगा कॉस्ट, ये पहला कॉस्ट है हमारा इधर, इसमें भाग लगाएंगे 600 का, इसमें भाग लगाएंगे 800 का। तो पहला आंसर आएगा 138.78 और दूसरा आएगा 264.28। तो ये रिकॉर्ड होने से रह गया था क्लास में, कैमरा ऑफ हो गया था इस वजह से, इसीलिए अब इसको PDF से बाद में आपको समझाना पड़ रहा है। और ये आप देख लीजिए एक बारी, इस तरीके से सॉल्व हम कर पाएंगे।